हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में बात करेंगे दो हाई ग्रोथ स्टॉक्स की जो कुछ दिनों पहले अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे थे, लेकिन मार्केट में हमें पिछले कुछ दिनों से फॉलिंग देखने को मिल रही है। तो ऐसे में ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से नीचे आ चुके हैं, यानी कि यहाँ पे आपको ये स्टॉक में एंट्री लेने का मौका मिल रहा है। इन कंपनीज का बिजनेस मॉडल फ्यूचरिस्टिक है, फंडामेंटली और फाइनेंशियली भी कंपनी काफी बढ़िया है। तो बात करते हैं आज की पहली कंपनी की। तो ये कंपनी रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज में ऑपरेट करती है और रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज में ये कंपनी टायर एंड टायर ऑफ टायर्स का रिसाइकलिंग करती है और उससे कुछ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग भी करती है, जिसमें क्रम रबर मॉडिफाई, ब्यूटी मैन जैसे और भी कई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स शामिल हैं। तो इस कंपनी का नाम है टीना रबर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। इस कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत ही एक्सीलेंट है और ये एक पायनियर कंपनी है रिसाइकल ऑफ एंड ऑफ लाइफ टायर्स की मोस्ट एफिशिएंट एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली मेयर। ऑल्सो ये कंपनी जो भी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करती है वो जीरो वेस्ट, जीरो पॉल्यूशन एंड जीरो लिक्विड डिस्चार्ज होते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया है। और ये कंपनी मॉडल एड्रेसिंग करती है सस्टेनेबिलिटी, सर्कुलर इकोनॉमी एंड कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज से। और ये अकेली ऐसी कंपनी है जो मोस्ट डाइवर्सिफाइड एप्लीकेशन के लिए वेस्ट टायर रिसाइकलिंग करती है। कंपनी वन ऑफ द लार्जेस्ट रिसाइकलर है एंड ऑफ लाइफ टायर्स की पूरी एशिया की, एंड फास्ट टू मार्केट एंड लार्जेस्ट प्लेयर भी है और इंडिया की लार्जेस्ट सप्लायर है माइक्रोनाइज रबर पाउडर टू टायर एंड कन्वर्टर व्हील्ड इंडस्ट्री की। और ओनली ऐसी कंपनी है जो ऑफर करती है फुल्ली ऑटोमेटेड मोबाइल प्लांट फॉर ब्यूटी मॉडिफिकेशन। ये कंपनी जो भी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करती है वो न्यू टायर्स, रबर पाइप्स, जिम टायर्स, रोड्स, कन्वर्टेबल बोर्ड, ऑटोमोबाइल रबर पाइप्स में यूज किए जाते हैं। इसकी वजह से इस कंपनी के प्रोडक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल, स्टील एंड कंज्यूमर जैसे इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं, यानी कि बहुत ही एक्सीलेंट एंड फ्यूचर एंड ओरिएंटेड बिजनेस मॉडल है इस कंपनी का। कंपनी के फंडामेंटल देखे तो कंपनी का मार्केट कैप 3150 करोड़ का है, तो ये एक छोटी कंपनी है। तो इनके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत ही ज़्यादा है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। और वैल्यूएशन देखे तो स्टॉक का पी 83.15 का, पीबी 24.59 का, बुक वैल्यू 74.79 रुपीज़ की और फेस वैल्यू 10 रुपीज़ की है। कंपनी का ROE 33.39% का और ROC 31.17% का है। वहीं सेल्स ग्रोथ 23.25% की और प्रॉफिट ग्रोथ 78.20% की है। कंपनी का पीई थोड़ा हाई है मगर बाकी फंडामेंटल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कंपनी प्रॉफिटेबल है और रिटर्न भी बहुत अच्छे बना रही है। और फाइनेंशियल भी देखे तो कंपनी की हर साल एक्सीलेंट ग्रोथ दिख रही है और स्टॉक का करंट प्राइस 1830 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और 5 सालों में इस कंपनी ने 17,328% के मल्टी बैगर रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दे दिए हैं और एक साल में 362% के रिटर्न दिए हैं। और कंपनी ने 52 वीक हाई बनाया था 2180 रुपये का। तो स्टॉक अपने 52 वीक हाई से 17% की करेक्शन पर अवेलेबल है। तो स्टॉक में अभी एंट्री ली जा सकती है क्योंकि कंपनी का बिजनेस मॉडल फ्यूचरिस्टिक है। तो अगर आप इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट करते हैं तो ये कंपनी आपको मल्टी बैगर रिटर्न देने की काबिलियत रखती है। तो लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी को टारगेट किया जा सकता है। अब बात करते हैं आज की दूसरी कंपनी की। तो ये कंपनी IT इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेट करती है और इस कंपनी का नाम है डायनाकॉन्स सिस्टम एंड सॉल्यूशन लिमिटेड। ये कंपनी सिंगल सेगमेंट ऑफ सिस्टम इंटीग्रेशन सर्विसेज ऑपरेट करती है, जहां पे ये कंपनी अलग अलग सर्विसेज ऑफर करती है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन एंड कंसल्टिंग सर्विसेज, 10 के सिस्टम इंटीग्रेशन ऑफ लार्ज नेटवर्क एंड डाटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन साइट एंड रिमोट फैसिलिटी मैनेजमेंट ऑफ डोमेस्टिक क्लाइंट, मल्टी लोकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एप्लीकेशन डेवलपमेंट सर्विसेज जैसे और भी फ्यूचरिस्टिक सर्विस ऑफर करती है। इसके लिए इस कंपनी ने टाइप किया है कुछ कंपनियों के साथ में, जैसे IBM, लेनोवो, एप्पल जैसे कई बड़ी बड़ी कंपनी शामिल हैं। और इस कंपनी का क्लाइंट बेस भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसमें सरकारी कंपनी जैसे LIC जैसी कंपनी इंक्लूड है और ग्लोबल कंपनीज भी इनसे सालों से जुड़ी हुई है। तो क्लाइंट बेस इनका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस कंपनी के अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात करें तो कंपनी को SBI का एक IT इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना है, न्यू ब्रांच चैनल प्रोजेक्ट का, और कंपनी को 10 करोड़ का एक और प्रोजेक्ट मिला है बैंक ऑफ बड़ौदा से। तो कंपनी को और भी कई प्रोजेक्ट मिलने वाले हैं। कंपनी के फंडामेंटल्स देखें तो कंपनी का मार्केट कैप 1627 करोड़ का है
स्टॉक का पीई 30.16 का, पीबी 10.33 का, बुक वैल्यू 123.94 रुपीज़ की और फेस वैल्यू 10 रुपीज़ की है। कंपनी का आरओई 39.16% का और आरओसी 37.06% का है। वही सेल्स ग्रोथ 22.96% की और प्रॉफिट ग्रोथ 102.78% की है। तो कंपनी की वैल्यूएशन अभी चीप एंड रीजनेबल है। कंपनी रिटर्न भी बहुत ही बढ़िया बना रही है और कंपनी के फंडामेंटल भी बहुत ही बढ़िया हैं और स्टॉक का करंट प्राइस 1280 रुपये पे चल रहा है और 5 सालों में इस कंपनी ने 4243% के रिटर्न दे दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। और स्टॉक ने 52 वीक हाई बनाया था 1470 रुपये का। तो स्टॉक अभी अपने 52 वीक हाई से 13% की करेक्शन पर अवेलेबल है। तो अभी स्टॉक में एंट्री ली जा सकती है और अगर स्टॉक में करेक्शन आता है तो नीचे के लेवल पर एडिंग की जा सकती है। तो स्टॉक को टारगेट किया जा सकता है, लेकिन किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।